हमारे 2 शेरों में से एक शेर की शादी हो रही है और सवाल ये है कि एक खूबसूरत रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है? कुछ आइडिया है क्या है सीक्रेट? भरोसा, वेरी गुड। विश्वास, भरोसा दोनों एक ही चीज़ है। और कोई चीज़? कम्युनिकेशन, बातचीत, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, तुम तो सब ट्रेंड हो तुम लोग। एक ये जो मैं बताने वाला हूँ ये खाली रिलेशनशिप में नहीं काम करेगा, ऑलमोस्ट हर चीज़ में काम करेगा। किसी भी चीज़ में अगर हम खुश रहना चाहते हैं उधर काम करेगा। कभी ट्रेन में बैठे हैं? बैठे हैं? एक बार कि 2 बार? कई बार बैठे हैं। टाइम पर पहुंच जाती है ट्रेन जब चलती है, और जब पहुंचती है तो एकदम सही टाइम पर चलती पहुंचती है? नहीं, कभी नहीं पहुंचती। और ये खाली ट्रेन नहीं, चाहे बस हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, कोई भी साधन हो, आप ये सोचें एकदम सही समय पे चालू है और सही समय पर पहुंचेगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और ख़ास तौर से प्लेन्स में पता है बड़ी ख़ास चीज़ है, उसके बगल में, प्लेन के बगल में 2 ऐसे बड़े बड़े हत्थे होते हैं, उसमें खूब ज़ोर से चलने वाला पंखा होता है, बहुत ज़ोर से चलता है, इतना ज़ोर से चलता है अगर उसके आसपास आप खड़े हो तो सक कर ले जाएगा वो। इसलिए कभी भी पंखे के पास मत बैठिएगा। और उसमें कुछ फ्लिप टाइप के होते हैं, उसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि जब हवाई जहाज़ उड़े तो उसका डायरेक्शन वो मैनेज कर सके। ऐसा हम लोग गाड़ियों में करते हैं। अगर कार चला रहे हैं आप और स्टीयरिंग से आपने हाथ छोड़ दिया तो गाड़ी नीचे चली जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे हवाई जहाज़ में भी है। कारें तो अभी ऑटो पायलट में नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज़ ऑटो पायलट में आता है। ऑटो पायलट समझते हैं? हाँ, वो अपने आप चलता है। लेकिन ऑटो पायलट ऐसा नहीं कि खाली चल रहा है, उसके अंदर का एक कंप्यूटर होता है जो जिस रास्ते पे बता दिया जाता है उसी रास्ते पे चलता है, और ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो अपने आप इन हवाई जहाज़ के हत्थों को फ्लिप ऊपर नीचे करके रास्ते पे वापस आ जाता है। यही ऑटो पायलट अब जल्दी धीमे धीमे गाड़ियों में भी आ जाएगा। तब गाड़ियाँ अपने आप चलेंगी। जब तक आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, ड्राइवर नहीं होंगे गाड़ियों में, वो अपने आप चलेगी, ऐसा लोग मानते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही काम करती है, प्लेन की तरह या तो कार की तरह। जब आप रास्ते पे चलते हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने आप सीधे चलती रहे। आपको याद है ना हम लोग सवाल क्या लेके चल रहे हैं? एक अच्छे सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है? हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी हम ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब फोर्सिएबल प्लान्स के हिसाब से चले। जैसा प्लान बनाया है एग्जैक्टली वैसा ही चले। शादी की है तो हस्बैंड वाइफ तो यही चाहेंगे ना कि बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा रिलेशनशिप रहे। अगर ऐसा है तो हमको केवल एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, और वो है शुरुआत। इसको बोलते हैं सेटअप। हमने एक शादी का प्लान बनाया, जैसे आपने लड़की को देखा, लड़की ने आपको देखा, और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई अब ये परफेक्ट आदमी है या परफेक्ट लड़की है, इसके साथ शादी करेंगे, बस लाइफ फिट। तो हम लोगों को अगर हर चीज़ें प्लान के हिसाब से चलती तो हम लोगों को केवल एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता, शुरुआती स्टेप। हम लोग हर चीज़ को शुरुआत में परफेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन परफेक्ट कर लेंगे, करियर को, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी को और फैमिली को, और फिर बस जैसा प्लान गोल था पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कोई वो चलाता है, बेचकी चलाता है, हमने एकदम एम करके तीर चला दिया या गन चला दिया, बस एम लगा दिया, गन चलाया और खट करके वहाँ जाकर पहुँच गया। लेकिन जैसे आपको पक्का है, पता है, सभी लोगों को पता है ना कि ऐसा होता नहीं। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसा तीर चलाया और तीर जाके सीधी निशाने में लगा। शुरुआती पॉइंट खाली इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके अलावा भी कोई और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मैं कहता हूँ रिलेशनशिप का सीक्रेट। मैंने और मैम ने शादी के पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था। डिस्कस करने के बावजूद भी बड़ा मुश्किल था, फिर रोज़ रोज़ कर रहे हैं उसको। क्या है बताता हूँ मैं भी। जब 2 लोग साथ आके रहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो अनफोर्सीन होती हैं। क्या होती हैं? अनफोर्सीन मतलब जो देखा नहीं हो तो सीन है। अनफोर्सीन मतलब क्या होता है? नहीं, जो पहले से अंदाज़ा ना लगाया हो। आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से गाड़ी पंचर हो गई, ये अनफोर्सीन एक्सीडेंट है। कोविड तो पूरी दुनिया के लिए अनफोर्सीन एक्सीडेंट था। एक लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो उनके लिए बहुत सी अनफोर्सीन टर्बुलेंस आती है, डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो एक तो है जब आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है और जब आपकी वाइफ के साथ चलेगा, हनीमून पीरियड चलेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, शायद 6 महीना या शायद साल भर तक चले। साल भर चलना तो बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद की एक चीज़ और हो सकती है जो कि असल में हेल्प करती है, जो असल में सीक्रेट है, उसको बोलते हैं करेक्शन। एक
पॉइंट ऑफ सेटअप जो शुरुआती पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ऑफ करेक्शन। गाड़ी चलाया आपने, गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी छोड़ थोड़ी दिया, आप स्टीयरिंग चलाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, गियर चेंज करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर प्यास लगेगी, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर चलाएंगे गाड़ी। इसको बोलते हैं करेक्ट करना। जब रास्ते पे आप चलेंगे तो बहुत बार छोटे मोटे, बहुत बार बड़े एक्सीडेंट्स होंगे, और उस बड़े एक्सीडेंट्स को आपको स्टीयरिंग, कार, ब्रेक से करेक्ट करना होगा। तो जिस समय आपकी वाइफ पहली बार रोएगी या पहली बार कंप्लेन करेगी, वो पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना होगा कि परफेक्ट शुरुआती स्पॉट नहीं होता, वो तो खाली मौका होता है साथ में आने का। उसके बाद एक दूसरे से जब मिलेंगे तब हम लोगों को रोज़ रोज़ अपने आप को और सामने वाले को करेक्ट करना होगा। ख़ास तौर से अपने आप को करेक्ट करना होगा। हम लोग दूसरों को करेक्ट करने पे लग जाते हैं। जब हम लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, हाथ उठाते हैं अपनी वाइफ के ऊपर, या वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती है, तो दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करती है। वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अच्छी खूबसूरत मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सामने वाला वो सब कुछ कर रहा है मेरे साथ खुश रहने के लिए, और मुझे भी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उस सब कुछ में जब आप जीना शुरू करेंगे, और जब कोई छोटी सी गलती या बहुत बड़ी गलती होगी, और उस समय जब आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तब कैसे अपने माइंड को करेक्ट करते हैं, वो पॉइंट है। अभी मैं कोविड में बीमार पड़ा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक मैंने काम ही नहीं किया। उस समय मैम ने एकदम सुपर वुमेन की तरह सारा काम संभाला। तो बाइक यूज़ करते हैं, अच्छे से चल रही है बाइक। कितने साल पुरानी हो गई? तो ये समझ लीजिए रिलेशनशिप भी मोटरसाइकिल खरीदने जैसा ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें मोटरसाइकिल के बाइक आप खुद हैं, चलाने वाली आपकी वाइफ है। मेरी जान पहचान में एक भी ऐसी शादी नहीं है जिसमें लोग खुश हों, और उसका वजह ये है कि लोग सोच के चलते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, और फिर ज़रा सा भी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो हम कंप्लेन करते हैं। नेचर ऐसा नहीं करता। हमारे शरीर के अंदर में ये जो हाथ वाथ है, इसको अगर आप छोटा करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसको छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको बोलते हैं सेल। सेल के अंदर में भी जाकर के जो चीज़ें होती हैं, जो शरीर का स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए कहा जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का मटेरियल है। जब डीएनए बनता है उस समय उसमें ढेर सारी मिस्टेक्स होती हैं। जब बच्चे का शुरुआत होता है, बच्चे का जो सबसे पहला सेल बनता है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। हम लोग मरीज से पूछते हैं आप आखिरी महीना कब आया था, उसके बाद का 1 महीने बाद उसका कंसेप्शन मान के चलते हैं हम लोग। वो है मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, शुरुआत का मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही होता है, लेकिन खाली वही नहीं होता। इसके बाद जब उस बच्चे के अणु बनते हैं, डीएनए बनते हैं, और हर रोज़ जब डीएनए जुड़ते हैं, नए नए रेप्लिकेट होते हैं, कॉपी करते हैं, उस कॉपिंग में ठीक वैसी मिस्टेक्स होती हैं जैसे आप स्कूल में किसी दोस्त से कुछ लिख रहे हैं तो उस समय कॉपी करते समय मिस्टेक हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमारे डीएनए में भी एक अकल है कि उसको रिपेयर करें, जो मिस्टेक्स होती हैं उसको रिपेयर करें। तो जब आप और आपकी वाइफ ये मान के चलेंगे कि हमारी कुछ न कुछ अनबन होगी, हमारी कुछ न कुछ बहस होगी, उसको रिपेयर करना होगा। अब उस रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा जो मुझे सूत्र दिया है वो शक्ति जी ने दिया था। मैं था, रिम्पी थी, और शक्ति जी वहीं खड़े थे, और किसी एक बात पर जैसे हम सब लोगों को लगता है कि हम सही हैं, वाइफ को लगता है वो सही हैं। अब क्या करें? जब 2 लोग एक ही बात पर अलग अलग तरीके से सही हैं तो कैसे ठीक करें, उसको कैसे रिपेयर करें? शक्ति जी समझा रहे थे, मुझे समझा रहे थे कुछ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं सही हूँ। तुमने कहा नहीं, बात आपकी सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं बताइए। बोलते पहले आप ध्यान से सुनिए मुझको। मैंने कहा क्या? बोलते अभी मान के चलिए कि आपकी और आपकी वाइफ की कबड्डी चल रही है, लड़ाई चल रही है, मैच चल रहा है, तो आप चाहेंगे आपकी वाइफ हार जाए? क्या? बोलते हैं जब 2 लोगों में, ख़ासतौर से हस्बैंड वाइफ में किसी तरह की भी लड़ाई चले तो उसमें हस्बैंड को ये करना चाहिए कि वाइफ के पाले में जाकर के खड़ा होकर उसकी तरफ से खेले। मैंने कहा मतलब मैं अपना ही दुश्मन बन जाऊं? बोलते यही है जीतने का राज।
प्यार में हारना ही जीतना है। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो हमेशा हार नहीं मानता। वो ये जान जाता है कि जिस समय मेरी वाइफ परेशान है उस समय उसको अपनी बात में समझा नहीं पाऊंगा, और कुछ न कुछ तो अनबन हुई है, कोई ऐसी बात निकली है जिस पर उसके विचार कुछ और है, मेरे विचार कुछ और है। तो वो पॉइंट है रिपेयर का, इसमें मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ कि मेरे मन में ये बात चल रही है, तुम्हारे मन में ये बात है, चलो दोनों का एक साथ मिलाते हैं और एक नई बात बनाते हैं जो हम दोनों को सही लगती है। लेकिन ये कब होगा? जब वो शांत होगी या जब मैं शांत होऊंगा। मैं देखता हूँ बहुत से कपल्स होते हैं, मुझे बोलते हैं जब मैं उनसे बताता हूँ कि अपनी वाइफ को ये काम बोलिए, वो काम बोलिए, या उसको समझाइए, वो आपके घर में जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाए, इस तरीके से। तो बोलते हैं हमारी नहीं हो सकती भैया, तुम्हारी हो सकती, तुम ही करो, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुनती है। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ मेरी बीवी क्यों सुनती है? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जब वो परेशान है तो मुझे एक दीवार की तरह खड़ा होना पड़ेगा, पहाड़ की तरह, उसको बचाने के लिए, खुद से ही बचाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो आपको बचाना है अपनी वाइफ को, सास ससुर से नहीं बचाना है। किससे बचाना है? खुद से। क्योंकि आदमी हाथ पैर के बहुत मजबूत होते हैं, मारे ना, खाली हाथ उठा के दिखा भी दें तो भी सामने वालों का हार्ट फेल हो जाएगा। तो वीडियो देखा नहीं ना? एक बच्ची को उसी के हस्बैंड ने 25 बार चाकू मार के ख़त्म किया है। मैंने मैम को वीडियो दिखाया, और ताज्जुब की बात है कोई बचाने नहीं आया, मेन रोड पर हो रहा था सब कुछ। इसको देख करके खाली मैंने अपने आप से यही कहा कि मुझे अपनी वाइफ को बचाना है। चक्कू उक्कू तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले जो मेरी ज़ुबान में से चक्कू निकलती है, मेरी आंखों में से जो चक्कू निकलता है, उससे बचाना होगा। और एक रूल है लाइफ का, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो सामने वाला आप ही को प्यार करेगा। जानवर की तरह है ये। एक जानवर को अगर आप प्यार दे देते हैं तो आप ही के पीछे पीछे घूमेगा वो पूंछ हिलाते हिलाते। और इंसान भी प्यार के कॉन्टेक्स्ट में जानवर से कम नहीं है, उसको भी ढेर सारा प्यार चाहिए। जहाँ कहीं पर भी रिश्ते बिगड़ते हैं वहाँ पर लोग प्यार नहीं करते जानवर की तरह, लड़ाई करते हैं जानवर की तरह। तो सीक्रेट क्या है? रिपेयर 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 रिपेयर। जब भी हल्का सा भी कोई मुठभेड़ हो तो ये मत बोलिएगा तुम जाओ अपने माँ बाप से बात करके आओ। आप महसूस करने की कोशिश करिए कि वो कैसा महसूस कर रही होगी जब वो बहुत परेशान हो सकता हम लोग भी परेशान होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना अपनी वाइफ को कि वो परेशान है तो कुछ देर के लिए मैं अपना दिमाग साइड रख देता हूँ। मैं देखता हूँ अच्छा तुम कितनी परेशान हो और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं देखता हूँ यही वो भी करती है मेरे साथ। ये बिज़नेस नहीं है, ये नेचर है। बॉडी भी इसी हिसाब से सर्वाइव करती है। तो सीक्रेट ये है कि पॉइंट जो शुरुआती पॉइंट है वो तो केवल शुरुआत है। जैसे आप गए, टिकट लिया, बस में बैठ गए, लेकिन उसके बाद रास्ते में आपको कैसे कैसे अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे करेक्शन करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ करेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।